अब पहुंचो सुरुचि के पास में। रानी रानी, अरे रानी तुम तो कहा करती थी मेरा पुत्र शासन करेगा, तुम्हारी सौत का बालक गद्दी पे बैठा, तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा। के चुंगला चूकत है नहीं, गाय कहे चे रोए, और घर घर फूट कराए दे, करे एक के दो छेनो ना है। ऐसी ऐसी आदत हो तो चुंगलन को। और पहले चुंगला हते मामा महल है ना, क्षेत्र में भाई होता थे, फिर धीरे धीरे गांव में, फिर गांव के बाद मोहल्ला में, मोहल्ला के बाद परिवार में, पर अब तो घर घर में चुंगला। देखो एक बात देखो याद आ गई, हमारे गांव की बात है। ब्यावाए आए, ब्यावाए आए एक जन लगे पड़ोस में, तो तुम जानते ही हो विवाह की तो बहुत वैसी रीति है, तो भाई होन ना ही देता तो जान लई हाँ आज फलाने के द्वारे ब्याह आए, तो पड़ोसी ने भैंसियां ढीली और रोड पहुंचे गो कड़िया, तो इन तो मरी ब्याह भैंसे ढीले के वहीं ठाडो हो गो। और जैसे ही ब्याह आए और तैसे ही तमाकू रगड़न लगो, आओ चचा तमाकू खा ठाडो कर लो, और तमाकू के बहाने ठाडो कर लो। कहाँ गए थे? उनके ढीन हो गए थे, ऐसे ऐसे मन को लगुआ बताओ है ब्याह के लिए। बा के घर है, बा घर का है मगर है का, तुम काऊ को पूछ लियो कि अरे की दारे कवते जे कई को मैं पूछ लियो अरे की दारे कब से ना बनी। अब ब्याह वाई ने जो सोची जो अरे की दार ना खाए सके तो हमारी मोड़ी कैसे। बोली गोविंद भगवान की, तो जे होत चुंगला होत कत की बात। सुरुचि आई कलाई पकड़ी और गाल में ताड़ सीधा तमाचा दिया ध्रुव के। अरे अरे नहीं, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई गद्दी पर बैठने की? तू मेरी सौत का बालक है, तू रानी का बालक नहीं है। कलाई पकड़ी जवाब दिया, ओ कि पूर्व जन्म में ओ पापी थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तेने मेरी भोग से जन्म लिया होता। कचेरी में अगर तू दिख गया तो समझ लेना तेरे तन के ऊपर खाल नहीं छोड़ूंगा। चल भगा दिया। और जैसे ही भगाया है अपने पुत्र को लिया, ध्रुव खड़े वहे दांत टूटे गो, रोए रहे, पिता की तरफ देखते रहे, पिता नहीं बोले। मैया सुनीति के पास रोए के पहुंचे। मैया ने रोत वो अपने दिल के टुकड़ा को देखो जवाब दो। लहुआ कहा बात है बेटा, कहा बात है? जवाब दिया, माँ मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। क्यों मेरा कोई नहीं है? मुझे मौसी ने मारो, मौसी ने मारो तो ऊदम दे तो है। अरे मौसी ने मारो, पागल है। मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। मौसी एक माँ की तरह होती है। तू कछ ऊदम दे तो है, कछ काम बिगाड़ो है, तास मौसी ने मारो। जवाब दो, न मैंने ऐसे ऐसे काम करे। गद्दी बैठ के पिता ने गोदी में बैठा लिया। जवाब दिया, पिता मौसी ने मारो, मोए बा को दुख ना है, मोए दुख जवाब तक वो है पिता कुछ क्यों नहीं बोले। माँ सुन मेरी बात। अरे बाग कहाज की रोशनी, बाग कहाज की रोशनी, और किलो कहाज पे
अपनी सुनीति से माँ से बोले ध्रुव राजा कहावा के न्याय नहीं और संत कहावा दया नहीं आई। ऐसे घर को ठीक ठिकानों का जब बालक चोर चटोर। ध्रुव ने जवाब दिया मैया मोय मौसी ने मारो मोय जा को लालो ना मोय दुख तो का और बात को है काहे को सुन मैया मोय मौसी ने मारो पिता ने मुख से बोलो है मैया मोय मौसी ने मारो बबुल ने मुख से बोलो मौसी ने मोए मारो तो पिता कुछ तो कह दे मौसी से कुछ क्यों नहीं कहा। लल्ला बे तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते मेरे पिता पर मेरे पिता कौन है। लल्ला जो आज हम तो बताएं नेक बड़ो हो जाइए और बड़ो होने के बाद में लल्ला जंगल जाइए और जंगल में तेरे पिता मिलेंगे। माँ मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा तो एक बात नहीं मालूम लौआ कि लला तेरी अवे उम्र वाली और उखरे न दूध के दांत तेरी अवे उम्र वाली उखरे न दूध के दांत लला तेरी अवे उम्र वाली की उमरी तुम्हारी 5 बरस की उमरी तुम्हारी वन में खाए जाए शेर शिकारी वन में खाए जाए शेर शिकारी कैसे आज्ञा कोई हमारी अरे कछु मैया कुछ भी हो मेरे पिता अगर जंगल में रह रहे तो मैं पिता को ढूंढ करके ही आऊंगा। अगर मैया मैंने पिता को नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा।